आज गणगौर के अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक गाथा सुनाऊंगी। गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण अर्थात भगवान शिव, गौर अर्थात माता पार्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान को शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यह पर्व माता गौरी की उसी कठोर साधना और उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं विशेष रूप से मां गौरी की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु और सुख की वृद्धि की कामना करती हैं। कहते हैं आज के दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। इससे आपके पति की आयु दीर्घ हो जाती है। जो भी सुहागिन स्त्रियां इस दिन माता पार्वती और शिव जी की विधि विधान से पूजा करती हैं, उनके पति पर कभी भी कोई आंच नहीं आती। आपको इस दिन निराहार या फिर निर्जला व्रत रहकर कथा का पान करना चाहिए। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाईं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सुहाग रस उन पर छिड़क दिया, जिससे वह अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट आईं। तब पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने लगीं। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पकवान थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता ना कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन्हें उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसके वैसे ही सुहाग पा लिया। तब पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी नदी के तट पर स्नान करने के लिए चली आईं। नदी के तट पर स्नान करने के बाद उन्होंने वहां पर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा किया। पूजन के बाद उन्होंने बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया, क्योंकि वहां पर उस समय बालू के सिवा कुछ नहीं था। दक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। जब देवी पार्वती लौट के नहीं आई तो शिव जी थोड़े हैरान हुए कि आखिर उन्हें इतनी देर कहाँ लग गई। कुछ समय बाद जब वह लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। पार्वती थोड़ी परेशान हुई। उत्तर में पार्वती ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भांजे आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर लग गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अंत उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था, कृपया करके मुझे बताओ। अपनी स्वामी की बात सुनकर पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरे भांजे ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी की दूध भात खाने की लालसा में नदी के तट की ओर चल दिए। अब पार्वती दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था वहाँ पर दूध भात ना ही उनके भांजे भाई हैं। अब वो क्या करें। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यही प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के साथ पीछे पीछे चलती रहीं।
उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल को देखकर पार्वती माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गईं, क्योंकि कुछ देर पहले तो वहाँ ऐसा कोई महल नहीं था और उन्हें समझ में आ गया ये सब भोलेनाथ की माया है। इसके बाद वह लोग उस महल के भीतर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके साले तथा सहज आदि सब परिवार बैठे हुए थे। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीन स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी ने मना करते हुए कहा कि वे अभी और रुकना चाहते हैं। तुम भी आराम से अपने मायके में रुको, इतनी जल्दी क्या है जाने की। जिससे पार्वती थोड़ी परेशान हुई। उन्होंने शिव जी को मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर उनकी हर कोशिश विफल हो गई। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वह लोग बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ। और यह कहकर वह जाने के लिए तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी। इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया, जिस पर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि उन्होंने नारद को क्यों भेज दिया, वह स्वयं जाकर भी माला ले आती। वहीं दूसरी तरह जब ब्रह्मा पुत्र नारद वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी महल नहीं था। वहाँ तो दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल और हिंसक पशु विचर कर रहे थे। यह सब देखकर नारद जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि कुछ देर पहले तो यहाँ पर विशाल सुंदर भवन बना था। आखिर वह महल कहाँ चला गया। और ऋषि को समझ आया ये सब भोलेनाथ की माया थी। और वही सोचकर नारद जी वहाँ इधर उधर भटकने लगे और कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो गलत स्थान पर आ गए हों। मगर साहसी बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की एक माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया, जिस पर शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग हूँ, मैंने क्या लीला रच दी प्रभु। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके प्रतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम श्रवण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए ये कर्म करना कौन सी बड़ी बात है। हे महामाया, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक पूजा होती है। आपकी भावना तथा चमत्पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप से कहता हूँ, जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। यह सुनकर माता पार्वती और शिव जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और इसके बाद शिव जी ने नारद जी को वहाँ से जाने के लिए कहा। जब नारद जी वहाँ से चले गए तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जिस प्रकार तुमने मेरी पूजा बिना किसी को बताए की है, उसी प्रकार जो स्त्री अपने पति की पूजा गुप्त रूप से करेगी उसका सौभाग्य हमेशा अटल बना रहेगा। जो भी स्त्री मेरी और तुम्हारी पूजा पूरे विधि विधान से करेगी उसके सौभाग्य पर कभी भी आँच नहीं आएगी। उसके सौभाग्य की स्वयं मैं रक्षा करूँगा। यह सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, आपकी जय जयकार, आप लीलाधारी हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। मैंने तो ये सब इसलिए किया था जिससे मेरा सौभाग्य हमेशा अटल बना रहे। अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि अब हमें यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है। इस पर भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, तुम एकदम ठीक कह रही हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ पार्वती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इसीलिए जो भी गरगौर वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत का पालन करती है, कथा सुनती है, उसके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा होती है।
उसका पति पुत्र हमेशा अजय अमर बना रहता है, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है और वह हमेशा दीर्घ आयु रहते हैं। इसीलिए हमें गणगौर वाले दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी चाहिए।